रामपुर के छोटे शांत गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी और सीजन्स के हिसाब से चलती थी। वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, जब आसमान में पहली रोशनी फैलती थी, और अपने 2 स्ट्रांग बैलों के साथ अपने छोटे से खेत में चला जाता था। हर दिन वो बहुत मेहनत करता था, जमीन जोतता था, बीज बोता था और बारिश का इंतजार करता था। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसका दिल संतोष से भरा था। उसे पूरे रामपुर में उसकी अटूट ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसका मानना था कि मेहनत ही सही तरीके से पैसे कमाने का एकमात्र तरीका है और इंसान को अपने कामों में हमेशा सच्चा रहना चाहिए। रमेश का परिवार छोटा था। वो अपनी पत्नी सीता और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और फूस की एक मामूली झोपड़ी थी, लेकिन वो प्यार और हंसी से भरी हुई थी। हर सुबह सीता उसके लिए रोटी और सब्जी का सिंपल लंच पैक करती थी। उसके बच्चे शाम को उसके खेतों से लौटने पर उसे गले लगाने दौड़ते थे। उनके छोटे हाथ उसके पैरों से चिपके रहते थे। अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक चिड़िया का गाना, गर्म दिन के बाद ठंडी हवा और तारों भरी रात के नीचे कहानियां शेयर करना। रमेश की सबसे बड़ी इच्छा अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर प्रोवाइड करना था। रामपुर गांव दुनिया के एक भूले हुए कोने जैसा था। इसमें कई बेसिक चीजों की कमी थी जिन्हें शहरों में लोग नॉर्मल मानते थे। सड़कें सिर्फ कीचड़ भरे रास्ते थे जो मॉनसून सीजन में चलने के लिए इम्पॉसिबल हो जाते थे। बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था, जो अपना दिन खेलने या खेतों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में बिताते थे। अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए नजदीकी शहर तक कई मील ले जाना पड़ता था। गांव वाले अक्सर साफ पीने के पानी के लिए स्ट्रगल करते थे, खासकर गर्मियों के सूखे महीनों में जब कुएं लगभग सूख जाते थे। रामपुर में हर किसी के लिए जिंदगी मुश्किलों के खिलाफ एक लगातार स्ट्रगल थी। इन मुश्किलों के बावजूद रामपुर के लोग दयालु थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रमेश गांव के कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड पर्सन था। अगर कभी कोई झगड़ा होता था तो लोग उसकी फेयर और ईमानदार सलाह के लिए उसके पास आते थे। वो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ जो भी थोड़ा बहुत उसके पास होता था शेयर करता था, जिन्हें ज्यादा जरूरत होती थी। वो अक्सर कहता था, हम सब इस गांव में एक परिवार हैं। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है और मेरा दुख तुम्हारी मुश्किलों में है। उसकी सिंपल जिंदगी हर उस इंसान के लिए ईमानदारी और दया का एक सबक थी जो उसे जानता था। उसका मानना था कि इंसान का कैरेक्टर उसकी सबसे कीमती चीज है, किसी भी दुनियावी दौलत से ज्यादा कीमती। एक गर्म दोपहर को सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था। रमेश अपने खेत को जोत रहा था, उसे अगली फसल के लिए तैयार कर रहा था। जमीन सूखी और सख्त थी और काम बहुत थका देने वाला था। उसके बैल धीरे धीरे चल रहे थे और रमेश के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो सुबह से काम कर रहा था और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही उसका हल जमीन में गहरा गया, वो अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। एक जोरदार मेटालिक आवाज हुई जो बहुत अनोखी थी। हल रुक गया और बैल आगे नहीं बढ़ पाए। रमेश ने सोचा कि उसके खेत में इतनी गहराई में क्या दबा हो सकता है। क्यूरियस होकर उसने अपने बैलों को रोका और उस जगह पर गया। वो घुटनों के बल बैठा और अपने खाली हाथों से खोदना शुरू कर दिया। जमीन मजबूत थी, लेकिन उसने बहुत कोशिश से उसे एक तरफ धकेला। कुछ मिनट खोदने के बाद उसकी उंगलियां एक ठंडी सख्त सतह से टकराईं। उसने ऑब्जेक्ट के चारों ओर ज्यादा ध्यान से खोदा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। धीरे धीरे एक पुरानी जंग लगी मेटल की बॉक्स जमीन के नीचे से दिखने लगी। ये एक बड़ा भारी संदूक था जो लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ था। ये बहुत पुराना लग रहा था, जैसे ये सैकड़ों सालों से वहां सोया हुआ था, किसी के मिलने का इंतजार कर रहा था। बहुत मुश्किल से रमेश ने भारी संदूक को गड्ढे से बाहर निकाला। वो सील बंद था, लेकिन ताला पुराना था और उसके मजबूत हाथों में आसानी से टूट गया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने धीरे धीरे भारी ढक्कन उठाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। संदूक के अंदर एक चमकदार नजारा था। वो सोने के सिक्कों, चमकदार गहनों और सुंदर जेवरों से भरा हुआ था। सोना दोपहर के सूरज की रोशनी में इतनी तेजी से चमक रहा था कि उसने उसे एक पल के लिए अंधा कर दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। ये उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम से परे एक खजाना था, एक ऐसी किस्मत जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। काफी देर तक रमेश बस वहीं बैठा रहा, खजाने को घूरता रहा। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वो इस पैसे से कर सकता था। वो अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बना सकता था। वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और टेस्टी खाना खरीद सकता था। वो तपती धूप में काम करना बंद कर सकता था और आराम से जिंदगी जी सकता था।
उसे फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और बात आई। उसने अपने गांव के बारे में सोचा। उसने बिना स्कूल वाले बच्चों, बिना हॉस्पिटल वाले बीमार लोगों और कीचड़ भरी सड़कों के बारे में सोचा। वो जानता था कि यह खजाना उसके कैरेक्टर की एक परीक्षा थी। खजाने के साथ काफी देर बैठने के बाद रमेश ने एक डिसीजन लिया। उसने संदूक का ढक्कन बंद किया और उसे एक कपड़े से ढक दिया। वो जानता था कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह भगवान की तरफ से एक गिफ्ट था और ये एक बड़े मकसद के लिए था। उस शाम वो तुरंत घर नहीं गया। इसके बजाय वो गांव के चौक पर गया, जहां बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। रमेश को इतना सीरियस देखकर सब हैरान थे। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, सोच रहे थे कि उसके पास कौन सी जरूरी खबर थी जो उन्हें बतानी थी। शांत आवाज में रमेश ने सबको अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसके हल ने पुराने संदूक से टक्कर मारी थी और कैसे उसने उसे सोने से भरा हुआ पाया था। गांव वाले हैरान होकर चुपचाप सुनते रहे। कुछ ने सांस रोकी, जबकि कुछ ने अविश्वसनीय रूप से फुसफुसाया। रमेश ने फिर कहा, यह खजाना रामपुर की जमीन पर मिला था, इसलिए ये केवल मेरा नहीं है, ये हम में से हर एक का है, ये हमारे गांव का है। उसने प्रपोज किया कि उन्हें पूरा खजाना अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करना चाहिए। ये प्योर सेल्फलेसनेस का एक पल था। गांव वाले रमेश की ईमानदारी और उसके इनक्रेडिबल सैक्रिफाइस की भावना से बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि कोई भी दूसरा इंसान खजाने को सीक्रेट रखता और अपने परिवार के लिए यूज करता, लेकिन रमेश अलग था। वो रामपुर के हर बच्चे और हर परिवार के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। गांव के बड़ों ने खड़े होकर उसके नोबल हार्ट की तारीफ की। उन सब ने उसके प्रपोजल को यूनानिमसली एग्री किया। उसी शाम एक गांव कमेटी बनाई गई, जिसमें रमेश को लीड करने के लिए चुना गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इस नई दौलत को कैसे यूज करेंगे ताकि उनके गांव को हमेशा के लिए बदल सकें। कमेटी का पहला डिसीजन एक प्रॉपर स्कूल बनाना था। वे चाहते थे कि रामपुर के बच्चों को एजुकेशन का गिफ्ट मिले, जो उनके पेरेंट्स को कभी नहीं मिला था। उन्होंने एक डॉक्टर और एक नर्स के साथ एक छोटा हॉस्पिटल बनाने की भी प्लानिंग की, ताकि कोई भी मेडिकल केयर की कमी के कारण सफर न करे। उनकी प्लान्स में रामपुर को नजदीकी शहर से जोड़ने के लिए मजबूत पक्की सड़कें बनाना भी शामिल था। आखिर में उन्होंने नए कुएं खोदने और वाटर पंप्स लगाने का डिसीजन लिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर घर में पूरे साल साफ पीने का पानी उपलब्ध हो। खजाना अब सिर्फ सोना नहीं था, ये उम्मीद का एक बीज बन गया था। जल्द ही रामपुर में काम शुरू हो गया। पूरा गांव एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। खजाने के पैसे से एक सुंदर नया स्कूल बिल्डिंग बनाया गया। इसमें ब्राइट क्लासरूम्स, एक छोटी लाइब्रेरी और एक प्लेग्राउंड था। शहर से टीचर्स को हायर किया गया और पहली बार रामपुर की हवा में बच्चों के सीखने और पोएम्स पढ़ने की आवाजें गूंज उठीं। रमेश के अपने बच्चे भी इस स्कूल में गए। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। गांव वालों ने देखा कि एजुकेशन एक ब्राइटर फ्यूचर की कुंजी है और वे रमेश के आभारी थे कि उसने उनके बच्चों के लिए इस सपने को हकीकत बनाया। अगले, गांव के चौक के पास एक छोटा हॉस्पिटल बनाया गया। ये साफ और अच्छी तरह से इक्विप्ड था। एक डॉक्टर और एक नर्स गांव में रहने लगे, जो किसी के भी बीमार पड़ने पर दिन या रात मदद करने के लिए अवेलेबल थे। रामपुर के लोगों को अब इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी। नए कुओं और पंपों से साफ पीने के पानी की उपलब्धता ने भी गांव वालों को हेल्दी बनाया। कीचड़ भरे रास्तों की जगह चिकनी पक्की सड़कें बन गईं। इससे ट्रैवल आसान हो गया और किसान अब अपनी उपज को ज्यादा आसानी से टाउन मार्केट तक ले जा सकते थे, जिससे उनकी इनकम बढ़ी और गांव में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई। रमेश के ईमानदारी और त्याग के एकमात्र काम ने रामपुर को पूरी तरह से बदल दिया था। वो गांव, जो कभी गरीबी और नेग्लेक्ट का प्रतीक था, अब डेवलपमेंट और कम्युनिटी स्पिरिट का एक मॉडल था। ये एक ऐसी जगह बन गया था जहां लोग डिग्निटी और उम्मीद के साथ रहते थे। रमेश हालांकि नहीं बदला। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही रहा और अपने खेत में काम करता रहा। उसने खजाने का कोई हिस्सा अपने लिए नहीं लिया। उसे बच्चों के स्कूल में खुश चेहरे और गांव वालों की हेल्दी स्माइल्स देखकर खुशी मिलती थी। उसकी दौलत उसकी कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी थी। आज साल 2025 में रमेश रामपुर में सबसे रिस्पेक्टेड इंसान है। गांव वाले उसे सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं देखते, वे उसे एक गार्डियन, एक पिता के समान देखते हैं, जिसने उन्हें एक नई जिंदगी दी। वे उसे बहुत प्यार और आभार के साथ देखते हैं। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे को
स्कूल में ईमानदारी, इंटीग्रिटी और दूसरों से पहले अपने बारे में सोचने के महत्व के सबक के रूप में सुनाई जाती है। रमेश ने साबित किया कि सच्ची दौलत सोने के सिक्कों से नहीं मापी जाती, बल्कि उन अच्छे कामों से मापी जाती है जो इंसान दूसरों के लिए करता है। उसकी विरासत वो खजाना नहीं था जो उसे मिला था, बल्कि वो संपन्न गांव था जिसे उसने बनाने में मदद की थी।